जैसे जैसे लोगों की उम्र बीतती है, लोगों के चेहरों पे सिकन दिखने लगती है, बुढ़ापा दिखने लगता है। और यहाँ पे तो वेस्टिजियन के साथ उल्टा होता है कि वो जवान होते जाते हैं। तो सबसे पहला तो तारीफ गुरुदेव का करना चाहूंगा कि मतलब हम सभी लोगों को पीछे पीछे छोड़ते हुए सर ने एक बार फिर से प्रूव्ड किया कि नॉन स्टॉप 5 घंटे मीटिंग कैसे की जाती है बगैर एक घूंट पानी पिए। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहला हम सभी लोगों के जो मेंटर हैं, मतलब मैं सरप्राइज था। ऑलरेडी बहुत सारे लीडरशिप वहां पे बैठी थी, मतलब नीरज जी एक घूंट सर पानी नहीं पिया और लगातार 5 घंटे तक नॉन स्टॉप मीटिंग चली है। देन उसके बाद बैक टू बैक लास्ट में मैं निकला हूँ वहां से तकरीबन जहां तक मेरे को पता लगभग 8 बजे ब्रांच ऑफिस से। तो बेचारे ब्रांच ऑफिस वाले भी परेशान, हमें लग रहा सर 9 बजे से पहले नहीं निकले रहे होंगे। ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने सर याद दिलाया। 3 बॉटल्स पानी की रखी हुई थी और हाँ भगवान के आशीर्वाद से वो तीनों लीडर्स ने पी ली। उन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया। हाँ, मतलब जो नहीं बोल रहे तो उन्होंने पी ली। ओके। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने भी ट्रेस किया है फिलहाल, वो आपको शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, सर ने मीटिंग की शुरुआत ही करी। वेस्टीज आप में से कितने लोग हैं जो पूरे दिल से करना चाहते हैं, पूरी प्राथमिकता के साथ करना चाहते हैं? तो मीटिंग की शुरुआत का बिंदु यही था। और किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल वही लोग हैं जो उस कार्य को पाने के बाद, उस कार्य को शुरू करने के बाद पूरी प्राथमिकता के साथ करते हैं। वेस्टीज में अगर हमें कम समय में बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें भी वेस्टीज को प्राथमिकता के साथ करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि हम पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो भी प्राथमिकता के साथ करें, फुल टाइम करना चाहते हैं तो भी प्राथमिकता के साथ करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लगा कि हमेशा, चूंकि वहां पे सर ने 2 कैटेगरी के लोगों को बताया, एक आम कैटेगरी जिनको नंबर 1 कैटेगरी में रखा गया, एक नंबर सेकंड नंबर जो सर ने दिया वो ऐसे लोगों को दिया जो खास कैटेगरी के लोग होते हैं। गुरु जी ने भी अभी शेयर किया उसके बारे में, खास कैटेगरी की मेंटलिटी क्या होती है। और स्पेशली मैं थैंकफुल हूँ कि मैं नंबर 1 कैटेगरी वाला भी बंदा था और नंबर 2 कैटेगरी वाला भी बंदा था, और दो में रहते हुए भी एक में कब चला गया ये हमको पता ही नहीं था। तो कल की मीटिंग में ना जाने गुरु जी का क्या ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, क्या आशीर्वाद है कि मतलब पूरा मीटिंग सेंट्रलाइज कर दिया मेरे ऊपर कि यही अवसर अमर जी को भी मिला था। और मतलब मेंटल जोन उनका हाई रहता था, वर्किंग करते थे, तमाम बातें थी। लेकिन फिर कुछ कारणों से हम 8 साल गुजार दिए और इसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। एवरेज इनकम 14-15 हज़ार रही। लेकिन देन उसके बाद अगस्त 2017 से हमें समझ में आया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ था वो गड़बड़ था सबमिशन। दूसरा जो गड़बड़ था 100% सिस्टम को फॉलो ना करना। मैं काम वेस्टीज का ही कर रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं किया पैसा कमाने के लिए, जनवरी 2010 से लेकर अगस्त 2017 तक। तो सबमिट किया, वीटीम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया, वेस्टीज के द्वारा ऑर्गेनाइज जो इवेंट्स हैं हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए उसका हिस्सा बनाया। देन उसके बाद ग्रोथ क्या है वहां पे सर ने एक्सप्लेन करी। और तो सबसे पहला चीज ये है कि हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जब हम वेस्टीज को एज ए प्राथमिकता काम करना शुरू कर दिए हैं तो उतार चढ़ाव होगा, बिजनेस है हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव जोन में रहना है और सेल्फ टॉक करते रहना है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, जब आपको ये लगे कि आपके अनुकूल कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको अपना एनर्जी लेवल हाई करके सेल्फ टॉक करना है। तो एक मेन बिंदु जो सर ने बताई ये है कि एवरी टाइम हमें पॉजिटिव जोन में रहना है। सेकंड जो सर ने बताया कि किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए अगर आपको बड़ी इनकम लेनी है तो बड़ी इनकम तभी आएगी जब आप टाइम देंगे और उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपका स्किल अच्छा होगा। लेकिन अदर प्रोफेशन में सर ने बताया कि सफल होने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए, चूंकि सफलता का जो मतलब मेजर मापदंड माना जाता है वो पैसा माना जाता है, एक बड़ी इनकम के लिए सर ने बताया कि टाइम तो देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग स्किल भी होना चाहिए। सर के शायद कोई फैमिली मेंबर थे संजय सर जो एज ए डॉक्टर वहां पे प्रेजेंट थे, जी हाँ, उनके भतीजे थे। उनके भतीजे थे। तो उनका भी उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि ये बीएचएमएस कर चुके हैं और आज जो भी इन्होंने सबसे पहला क्या लिया उसके अकॉर्डिंग टाइम दिया नॉलेज लेने के लिए। देन नॉलेज लेने के बाद टाइम दे रहे हैं, 8 घंटे की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय।
8 घंटा दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी नॉलेज लिया, स्किल्ड किया, देन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और उन्होंने अपनी नॉलेज को इनहेंस कर रहे हैं, उस प्रोफेशन के अंदर एमडी वो कर रहे हैं। तो सर ने उनका भी एग्जाम्पल दिया। लेकिन अदर प्रोफेशन में सर ने जो एक बड़ी बात बताई कि हम सफल तो हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण सफलता हमें नहीं मिल सकती, यानी हमारी कंप्लीट सफलता हमें अदर प्रोफेशन में नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन है। वेस्टीज के अंदर क्या है, हम अगर बड़ी इनकम जो लोग ले रहे हैं, या बड़ी इनकम अगर हम भी लेना चाहते हैं, तो हमें भी टाइम देना होगा और हमें भी अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग स्किल्ड होना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम जो चीज सीखेंगे, यानी जो टाइम दे करके हमने नॉलेज ली, जो टाइम दे करके हमने फील्ड में काम किया, जो टाइम दे करके हमने अपने अंदर स्किल डेवलप करी, जो टाइम दे करके हम फील्ड में जाके उस स्किल का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल होंगे, उठ जाए तो 7 उसको बजे। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने बिजनेस के अंदर कंप्लीट सक्सेस हम लोगों को इसलिए मिल जाती है। कंप्लीट सक्सेस का सर ने कई पॉइंट्स भी दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, है ना, लीव एलिजिबेसी, ऐसे बहुत सारे, फॉरेन ट्रिप, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताया जो अदर प्रोफेशंस में बाउंडेड है। सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं। पैसा तो हम कमा लेते हैं, बड़ा पैसा भी कमा ले सकते हैं। एक न्यूरो सर्जन का सर ने एग्जाम्पल दिया, शायद बरेली के ही वो न्यूरो सर्जन थे, जो 9 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमाते थे। नो डाउट अपने प्रोफेशन के बहुत अच्छे डॉक्टर रहे होंगे, डॉक्टर थे वो। लेकिन चर्चा पर चर्चा दौरान पता चला कि कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई और इनकम जीरो हो गई। अपने वहां नहीं होता। अपने वहां अगर हमने यही काम 10 से 15 साल पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ कर दिया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी कई घटनाएं अपने वेस्टीज परिवार के अंदर हैं, जिनके परिवार को पैसे आज भी आ रहे हैं। तो कंप्लीट सक्सेस की बात करी, बड़ी इनकम के लिए टाइम इक्वल टू स्किल, मतलब टाइम गुणे स्कूल स्किल बराबर पैसा। यहाँ पे जो सर ने ब्रीफ किया, मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी। बहुत सारे सीनियर मोस्ट वहां बैठे थे, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन बैठे थे, इस बात को उन्होंने एग्री किया। तो दूसरा जो मेरे को बहुत अच्छा बिंदु लगा, वो लगा कि अगर हमें बड़ी इनकम चाहिए तो हमें टाइम देना पड़ेगा और हमें उसके रिगार्डिंग अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कंप्लीट सफलता हमें इसलिए मिलती है क्योंकि ऐसे लोगों का हम टीम खड़ा कर सकते हैं। संजय सर, मैं सही बोल रहा हूँ? ये सर, बिल्कुल सर, यही पॉइंट मेन रहे। तो दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा बात था, जो अगर आपको इस फील्ड के अंदर, वेस्टीज के अंदर सफलता चाहिए, सफलता अगर चाहिए, तो सफलता का एक ही मंत्र है, सबमिशन। सफलता का एक ही मंत्र है, सबमिशन। और जिस दिन से आप वेस्टीज कितने सालों से कर रहे हैं, उससे वो मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं तो सबमिट करिए अपने आप को। और सबमिट सर ने जो सबसे अच्छी बात बताई, मेरे को बहुत प्यारा लगा, वो सबमिशन आपको करना है जो सेकंड कैटेगरी वाले पर्सन है, जो एवरी टाइम पॉजिटिव जोन में रहते हैं, है ना, कभी शिकायत नहीं करते, कभी कंप्लेन नहीं करते, ग्रोइंग कंडीशन में रहते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते, वो अपना अपने डाउनलाइन के हित की बात करते हैं, हमेशा अपने एलओएस से अलाइन रहते हैं। तो सर ने बोला कि वो आपका जस्ट अपलाइन भी हो सकता है। अगर आप एवरी टाइम पॉजिटिव जोन में रहने वाले व्यक्ति हैं, जीवन के अंदर बड़ा करना चाहते हैं, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं, एवरी टाइम ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपका वो जस्ट अपलाइन हो सकता है आपकी ही मेंटल कैटेगरी का। लेकिन अगर वो नहीं है, भले वो आपका जन्मदाता है, तो आपको सर्च करना है कि ऊपर सेकेंड कैटेगरी के व्यक्ति कौन है जो एवरी टाइम पॉजिटिव जोन में रहते हैं, एक अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और उनके देख रेख में, उनकी मेंटरशिप में लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उनको फॉलो करना है। नंबर 4, जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद अक्सर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है, लोगों को पता नहीं चलता, डोंट क्रॉस लाइन। डोंट क्रॉस लाइन, मतलब ये फिलहाल मेरे द्वारा, मैं तो अपने नेटवर्क को टीच करता रहता हूँ, शायद ऊपर वाले की कृपा है ना, गुरुओं का आशीर्वाद है कि इन सब चीजों से मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बचा के रखता हूँ। हाँ, दुआ सलाम सबसे होती है, लेकिन किसके जीवन में क्या चल रहा है, किसका क्या बिजनेस चल रहा है, किसका क्या नेटवर्क है, किसकी क्या चेक है, बहुत ज्यादा ताक झाक नहीं करता। तो सर ने बताया कि मान लो आप यू हो और आपकी एक लेग ए है और एक लेग बी है, तो अगर ये और बी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, सर ने बताया मानव प्रवृत्ति है कि जब भी वो मिलेंगे किसी ना किसी थर्ड चीज को लेके बात करेंगे। तो अपने प्रोफेशन के अंदर वो थर्ड चीज क्या होता है? अपलाइन। तो जब ये और बी मिलते हैं, यानी दो क्रॉस लाइन जब मिलती हैं, तो वो किसकी बात करेंगे? अपलाइन की बात करेंगे।
और अपलाइन की बात अच्छी भी हो सकती है, अपलाइन की बात खराब हो सकती है। तो ज्यादातर इसमें बल्कि सर ने एक एग्जांपल भी दिया कि शायद कोई इवेंट था और उनके पार्टनर्स में रूम में एक कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी थे, उस समय 10 लाख रुपए महीने इनकम थी। तो ऐसे ही चर्चा के दौरान उन्होंने बोला कि सब कुछ तो ठीक है विवेक भाई, लेकिन 2 लाख के प्लान में ऐसा वैसा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। और सर ने बोला कि शायद उनको पता नहीं था उस लीडर को कि हम किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। वेस्टीज अगर हमने शुरू किया है तो मजाक नहीं किया है, पूरा डायग्नोस किया है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को डायग्नोस किया है। सारी खूबियां देखने के बाद ही हमने वेस्टीज अडॉप्ट किया। तो शायद इवेंट शुरू होने से पहले सर ने बाली सर वहां पर प्रेजेंस थे, तो उन्होंने बाली सर से ये बात बोली। तो उस लीडर को बाली सर ने तुरंत बुलाया कि भाई अगर आपको 2 ही लाख में जाना है, यहाँ 9 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, फिर भी आपको 2 लाख का प्लान अच्छा लग रहा है, तो बोलो आपको आईडी खत्म करा दें। तो उन्होंने बोला नहीं सर, ऐसे ही मैं बोल रहा था, है ना। तो मतलब सर के कहने का उद्देश्य ये था कि आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक विजनरी मैनेजमेंट मिला। और वहां पे नीलेश जी मंजूनाथन का भी एग्जाम्पल दिया, है ना, कि अभी 3 तारीख को बीएमसीएम मेंबर की जो बैठक हुई है उसमें शायद कुछ लीडर, कुछ ऐसे बीएमसीएम थे जो सुझाव दे रहे थे, इधर उधर की बात बता रहे थे। तो मंजूनाथन जी बोले कि भाई आप 2 लाख का प्लान के लिए मैनेजमेंट को सुझाव दे रहे हो, और मैं चला चुका हूं। तो जो लोग बोलते बोलते हैं ना कि वेस्टीज का इतने लाख का प्लान है, ये है वो है ना, मतलब मंजूनाथन खड़े हुए, जो जिंदा कभी 40 लाख रुपए महीने कमाते थे, वेस्टीज छोड़ के किन्हीं कारणों से चले गए थे, शायद वो सोचते रहे होंगे कि हम बहुत बड़ा कर लेंगे, लेकिन 3 साल 4 साल कंपनी चलाने के बाद फिर वो वेस्टीज में आए। तो उस बीएमसीएम मेंबर का उन्होंने जवाब दिया कि भाई जो आप मैनेजमेंट को सुझाव दे रहे हो करने के लिए, मैं कर चुका हूं। तो कृपया करके वेस्टीज में अगर आप हैं तो कहीं इधर उधर नजर मत दौड़ाइए, अदरवाइज इतिहास गवाह है क्या हुआ है। तो ओवरऑल कल के सेशन में सही बात है, जैसे अभी गुरु जी ने बताया कि अगर हम सारी बातें बताने लग जाएं तो शायद हम लोग भी 3 4 घंटा, नहीं तो कम से कम 1 2 घंटा लग ही जाएगा। तो संजय शर्मा ने दे दिया है तो शायद और हम किसी व्यक्ति को सुन नहीं पाएंगे जो हमारे इस इवेंट में प्रेजेंट थे, रेज हैंड भी कर रखे हैं भाई, उनके साथ अन्याय भी होगा। तो मेरा सुझाव कुल मिला के एक ही है कि वेस्टीज अगर हमें मिल चुका है तो हम पूरे दिल से पूरी प्राथमिकता के साथ वेस्टीज करें, प्रतिबद्ध होके 5 साल तक। और अगर ऐसा कर दिया हमने, अपने आप को सबमिट करके, और अपने किसी ना किसी मेंटर को, और मेंटर का हमारे आपके, हम आपके सौभाग्यशाली हैं कि हमें कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना। बी टीम एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ है, गुरुदेव का साथ हमारे साथ है। और गुरुदेव और हम आपके अलावा, हम आपके बीच के बहुत सारे हमारे एलओएस हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, जो कहीं ना कहीं कदम कदम पे हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, चुपचाप काम करने की जरूरत है। और 3 से 5 साल दीजिए और संपूर्ण सफलता की तरफ अग्रसर होइए, यही मेरी भी शुभकामना है। बाकी बाकी लोगों को भी सुनते हैं। शर्मा सर, थैंक यू सो थैंक मच यू, हमें थैंक यू मौका सर, देने थैंक के यू लिए। वेरी